बात पश्चिम बंगाल की, जहां कल ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर सर्दी के इस मौसम में सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर को लेकर जोरदार हलचल है और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हाईकोर्ट में ईडी और आईपैक दोनों की अर्जी पर सुनवाई का वक्त सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी का यह मामला हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की अर्जी पर सुनवाई होगी। दोपहर 2:30 बजे का समय तय किया गया है। ईडी की छापेमारी को लेकर जहां सड़क पर टीएमसी प्रदर्शन कर रही है, वहीं लड़ाई अदालत की चौखट पर भी पहुंच गई। ईडी ने छापेमारी के दौरान ममता की दखलंदाजी का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई, वहां से फाइल और हार्ड डिस्क लेकर बाहर चली गई। आरोप यह भी कि छापेमारी के वक्त ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के घर जाकर अहम सबूत अपने कब्जे में ले लिए। तो पश्चिम बंगाल में ईडी के छापे पर दिल्ली में सियासी बवाल शुरू हो चुका है। दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आज सुबह जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची। टीएमसी सांसदों को पहले मान मुनव्वल करके हटाने की कोशिश की और जब नहीं माने तो जबरन उठाया और सभी को संसद मार्ग थाने ले जाया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त हटाया जा रहा था गृहमंत्री के दफ्तर के बाहर से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया इन सभी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को, वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर बैठे हुए ये सांसद नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर टीएमसी के 8 सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली पुलिस ने जब टीएमसी सांसदों को हटाने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान सांसदों ने पोस्टर लहरा दिए। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और फिर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त ये आर पार की स्थिति बन रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी दिल्ली पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच। गृहमंत्री के दफ्तर के बाहर ये सांसद पहुंच गए थे। यहीं जो मेन गेट है वहीं धरना देने की कोशिश कर रहे थे, बैनर पोस्टर हाथ में लेकर। वो तस्वीर भी आपके सामने। तो पश्चिम बंगाल में ईडी के छापे पर सियासत गरमाई हुई है। आज तृणमूल कांग्रेस ने गृहमंत्री के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस सभी सांसदों को संसद मार्ग थाने ले गई और फिर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मौके पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। बीजेपी पर तीखा हमला बोला है, दिखाते हैं आपको। मेरे साथ महुआ मोइत्रा मौजूद है इस वक्त। महुआ क्या कहेंगे आप? ईडी की छापेमारी कोलकाता में और आप लोग प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं। ईडी छापा नहीं मार रहा है, ईडी चोर है। ईडी लूट कर रही है और पॉलिटिकल एस्पियोनाज कर रहा है। बीजेपी सरकार ईडी को अपना दलाल हिसाब से यूज कर रहा है। ईडी कल कह रहा है 7 साल पुराना कोयला केस है, 7 साल पुराना कोयला केस है। 7 साल से आप सो रहे, वो क्या अभी आईपैक जो हमारा पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, जो मेरा सर्विस करता है, हमारा स्ट्रैटेजी करता है, इलेक्शन करता है, उस कंप्यूटर्स में आपको मिलेगा। क्या अमित शाह का घर का था? क्या बैंगन कंपनी का था? किसका था फाइल टीएमसी का फाइल था। कहाँ पे था वो? टीएमसी का पॉलिटिकल ऑफिस में था। वो फाइल में क्या है? वो फाइल में टीएमसी का जितने कैंडिडेट लिस्ट है, कैसे हम इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे क्या काम होगा हमारे इलेक्शन का, वो हम बीजेपी के हाथ में देंगे? जैसे बीजेपी के हम हाथ में देंगे क्या? अगर हम बीजेपी का ऑफिस में बीजेपी का कलकत्ता में ऑफिस है, हम कलकत्ता पुलिस से बीजेपी का ऑफिस में छापा मार दे और बीजेपी का जो भी लिस्ट है हम उठा ले? ये तो एक ही बात हुई। फाइल लेके उठा के, किसका फाइल उठा के ले गए? वो ईडी का फाइल को उठा के ले गए, हमारे खुद का फाइल को उठा के ले गए। आपके घर में चोरी हो रहा है, आपका सामान कोई ले जा रहा है, तो आप उसकी रक्षा करेंगे कि आप ऐसे खड़े रहेंगे? ममता बनर्जी वो खड़े रहने में से नहीं है। ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं? हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है और हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेरा फेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल
विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं। वहीं ईडी के एक्शन पर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर और तेज हो गया है। टीएमसी के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी सामने आई है और बीजेपी जोरदार पलटवार टीएमसी पर कर रही है। इस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। ये अमित शाह जी का ऑफिस है, कल ईडी को भेजे थे। इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते, पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाते इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन जीतेंगे बंगाल में हम जीतेंगे, जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। हम करेंगे कि आप देख ले, कि देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य एमपी को कैसे दिल्ली पुलिस। और ममता बनर्जी का इस धरना का कोई भी असर आज पश्चिम बंगाल की जनता की मन में नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को अपनाया था, उसको परखा, अभी उसको छोड़ने वाला है।